नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। NSC 9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा और इसी के साथ करते हैं बुलेटिन का आगाज। आज पूरा देश पंजाब के फिरोजपुर जिले के एक 10 साल के बच्चे को सलाम कर रहा है। सरहदी गांव चकतारा वाली के रहने वाले मास्टर सरवण सिंह ने वे कर दिखाया है जो बड़े बड़े सुरमा भी नहीं कर पाते हैं। नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में एक भव्य समारोह के दौरान देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सरवण को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 से नवाजा है। सरवण की बहादुरी की कहानी सिर्फ एक पुरस्कार की कहानी नहीं है, बल्कि ये उस अटूट संकल्प की दास्तां है जिसने सीमा पर तैनात भारतीय सेना के जवानों का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया था। बात मई 2025 की है, जब भारत पाकिस्तान सीमा पर तनाव अपने चरम पर था। आसमान में दुश्मन के ड्रोन लगातार घुसपैठ कर रहे थे और किसी भी वक्त हमला होने का खतरा बना हुआ था। इस तनावपूर्ण माहौल में जब लोग घरों से बाहर निकलने में भी कतराते थे, तब फिरोजपुर गांव का ये छोटा सा बालक अपनी जान की परवाह किए बिना सीमा की अग्रिम की ओर निकल पड़ता था। सरवण हर रोज अपनी छोटी सी साइकिल से या पैदल ही जवानों तक ठंडा पानी, बर्फ, दूध, लस्सी, चाय, जरूरी राशन और सामग्री पहुंचाने का काम करता था। पीएम नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में वीर बाल दिवस के मौके पर आयोजित राष्ट्रीय कार्यक्रम में हिस्सा लिया। साथ ही उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित भी किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि अब भारत ने तय कर लिया है कि गुलामी की मानसिकता में मुक्ति पानी ही होगी। अब हम भारतीयों के बलिदान, हमारे शौर्य की स्मृतियां दबेंगे नहीं। उन्होंने आगे कहा, वे वीर साहिबजादे जिन्होंने उम्र और अवस्था की सीमाओं को तोड़ दिया, जो क्रूर मुगल सल्तनत के सामने ऐसे चट्टान की तरह खड़े हुए कि मजहबी कट्टरता और आतंक का वजूद ही हिल गया। वीर बाल दिवस का ये दिन भावना और श्रद्धा से भरा दिन है। किया है कि गुलामी की मानसिकता से मुक्ति पानी ही होगी। अब हम भारतीयों के बलिदान, हमारे शौर्य की स्मृतियां दबेगी नहीं। अब देश के नायक नायिकाओं को हाशिए पर नहीं रखा जाएगा और इसलिए वीर बाल दिवस को हम पूरे मनोभाव से मना रहे हैं। और हम इतने पर ही नहीं रुके हैं। मैकाले ने जो साजिश रची थी साल 2035 में, उसके 200 साल अब थोड़ी समय में हो जाएंगे। इसमें अभी 10 साल का समय बाकी है। इन्हीं 10 सालों में हम देश को पूरी तरह गुलामी की मानसिकता से मुक्त करके रहेंगे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीर बाल दिवस के अवसर पर आयोजित भव्य कीर्तन समागम में सहभागिता की। ये कार्यक्रम सिखों के नवे गुरु गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहादत वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। इस दौरान मुख्यमंत्री ने चारों साहिबजादों बाबा अजित सिंह, बाबा जुझार सिंह, बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह के बलिदान को नमन किया और इसे भारत की सनातन और सिख परंपरा की गौरवशाली विरासत बताया है। इतिहास उन्हीं का बनता है जिनके मन में त्याग और बलिदान का योगदान होता है, करने की एक इच्छा शक्ति होती है। इतिहास उनका नहीं बनता है जो तात्कालिक स्वार्थ के लिए समर्पण कर देते हैं। देश समर्पण से नहीं चलता है, देश तो त्याग और बलिदान से चलता है। भारत का इतिहास उसी त्याग और बलिदान का इतिहास है। और हम कह सकते हैं सिख गुरुओं की परंपरा केवल एक सामान्य परंपरा नहीं है, ये असाधारण है। एक विशिष्ट प्रयोजन के लिए उनका आगमन हुआ और जागरण करने के बाद फिर वे अंतर्ध्यान हो गए। आज भी जिन पंच प्यारों को
गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने खालसा पंथ की स्थापना के आधार बनाया था, वे भी सनातन धर्म की उन जातियों से थे जिनको दुर्योग से लोगों ने अछूत बनाने का प्रयास किया था। उन सबको जोड़ने का काम किया था गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने कहा, इंडिया इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लीगल एजुकेशन एंड रिसर्च द्वारा गोवा में आयोजित मध्यस्थता सम्मेलन और जागरूकता कार्यक्रम एक महत्वपूर्ण पहल है। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता में ये नेशनल मीडिएशन कॉन्फ्रेंस आयोजित की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के जज और विभिन्न हाई कोर्ट के जज इसमें शामिल हुए। मैं गोवा में उन सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। भविष्य में मध्यस्थता केंद्र लंबित मामलों के समाधान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। सबसे पहले इल्लोर ने दिस इज एन मीडिएशन सेंटर, मीडिएशन कॉन्क्लेव जो नेशनल लेवल का यहाँ पे आयोजन किया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑनरेबल श्री सूर्यकांत जी यहाँ पे आए, उनके साथ में बाकी सुप्रीम कोर्ट के जज, बाकी डिफरेंट हाई कोर्ट के जज यहाँ पे आए हैं। उनका सब मैं बहुत बहुत गोवा में स्वागत करता हूँ। और इस 2 दिन के कॉन्फ्रेंस में मीडिएशन के लिए जिस तरह से उनका डिस्कशन चलेगा, ऑलरेडी इन फ्यूचर द मीडिएशन सेल, मीडिएशन सेंटर्स विल प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द जुडिशियरी। तो फिर मुझे लगता है कि इन लोगों ने ये जो इनिशिएटिव लिया है, इसका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और डेफिनेटली यानी गोवा सरकार में भी इस तरह के जो पेंडिंग केसेस हैं, इसको रिजॉल्व होने के लिए मीडिएशन सेंटर्स विल प्ले द वेरी इंपॉर्टेंट रोल। फिर एक बार जितने सारे जुडिशियल इधर भारतीय जनता पार्टी के नेता बीबी राजेश को तिरुवनंतपुरम कारपोरेशन के मेयर चुना गया है। इसके साथ ही 4 दशक के वामपंथी शासन का अंत हो गया। भाजपा ने 101 वार्ड में से 50 वार्ड में जीत हासिल की है। मेयर के चुनाव में राजेश को 51 वोट मिले, एलडीएफ के पी शिवाजी को 29 वोट मिले, जबकि यूडीएफ उम्मीदवार के एस सबरीनाथन को 19 वोट प्राप्त हुए, जिनमें से 2 बार में अमान्य घोषित कर दिए गए हैं। राजेश ने तिरुवनंतपुरम कारपोरेशन के मेयर पद की शपथ ली। इधर बड़वानी जिले में 108 एम्बुलेंस सेवा की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। इसको लेकर राज्यसभा सांसद और प्रदेश महामंत्री डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखकर जिले की पुरानी और जर्जर 108 एम्बुलेंस को हटाकर नई लाइफ सपोर्ट सिस्टम से युक्त एम्बुलेंस उपलब्ध कराने की मांग की है। डॉक्टर सोलंकी ने पत्र में बताया है कि बड़वानी जिले में 108 एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंचने की शिकायतें लगातार मिल रही हैं। कई बार आपात स्थिति में मरीजों को समय पर अस्पताल नहीं पहुंचाया जा पा रहा है, जिससे उनकी जान पर खतरा बन जाता है। मेरा अभी स्वास्थ्य विभाग के कुछ अधिकारियों से चर्चा हुई है, जिला प्रशासन से भी बातचीत हुई है। बड़वानी जिले को कुल 108 वाहन उपलब्ध हुए, लेकिन जनता द्वारा बार बार ये अवगत कराया गया है कि 108 वाहन चाहे जब खराब हो जाते हैं, इनकी हालत ठीक नहीं है। मैंने इसको लेकर अस्पताल प्रशासन से जब बात की तो उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है। मैं पत्र के माध्यम से मध्य प्रदेश की यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी को, उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री माननीय राजेंद्र शुक्ल जी को और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की डायरेक्टर को आज ही पत्र बनाकर भेजूंगा, ताकि 108 वाहन जो अभी जीर्ण शीर्ण हालत में हो चुके हैं, उनके स्थान पर नए वाहन भेजे जाएं। और साथ में 38 वाहन पर्याप्त नहीं है, इन 38 वाहनों को बढ़ाकर 50 वाहन 108 के बड़वानी जिले को उपलब्ध कराने के लिए आग्रह किया गया है। और मुझे मालूम है कि हमारी सरकार इस पर गंभीरता। दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा 2017 के उन्नाव बलात्कार मामले में दोषी कुलदीप सिंह सेंगर की उम्र कैद की सजा को निलंबित करने और उसे जमानत देने के फैसले के खिलाफ राजधानी दिल्ली में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। इस फैसले से आहत होकर उन्नाव रेप पीड़िता और उसकी मां ने महिला संगठनों के साथ मिलकर दिल्ली की सड़कों पर उतरकर न्याय की गुहार लगाई है। हाथों में तख्तियां लिए प्रदर्शनकारियों ने उन्नाव रेप पीड़िता के समर्थन में नारे लगाए। एक्टिविस्ट योगिता भयाना और पीड़िता की मां के साथ इस विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल रहीं।
अरावली को बचाने की मुहिम को लेकर कांग्रेस का अग्रिम संगठन एनएसयूआई के कार्यकर्ता एआईसीसी के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट की अगुवाई में आज जयपुर की सड़कों पर उतर पड़े। पैदल मार्च का आह्वान तो एनएसयूआई ने किया था, लेकिन इसकी खास बात यह थी कि इसमें पायलट परिवार की अगली पीढ़ी उनके पुत्र आरोहण के रूप में दिखाई दी। छात्र संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ ही इसमें मुख्य कांग्रेस, यूथ कांग्रेस और महिला कांग्रेस के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। बांग्लादेश में फरवरी में राष्ट्रीय चुनाव होने वाले हैं, जिसे लेकर राजनीतिक गतिविधियां अभी से तेज हो गई है। बांग्लादेश में बीएनपी के सबसे बड़ी पार्टी होने के कारण बाकी दलों में गठबंधन की कोशिशें तेज हो गई है। जमात-ए-इस्लामी और नेशनल सिटीजन पार्टी के बीच गठबंधन को लेकर बातचीत चल रही है। माना जा रहा है कि गठबंधन करने पर सहमति तकरीबन बन चुकी है। फिलहाल दोनों दलों में सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत जारी है। आपको बता दें कि बांग्लादेश की ये दोनों ही पार्टियां अपने भारत विरोधी एजेंडे के लिए जानी जाती हैं। अधिकारी कर्मचारी फिट हो तो काम बेहतर तरीके से हो जाता है। ये संदेश राज्य के मुख्य सचिव वी श्रीनिवासन ने जयपुर में चल रहे सीएम चैलेंजर कप के टूर्नामेंट में दिया। इस प्रतियोगिता में अलग अलग जगहों पर तैनात एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर में हिस्सा लेने के लिए राजस्थान आए हुए हैं। हर साल होने वाले इस सीएस चैलेंजर कप टूर्नामेंट के उद्घाटन में राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी बी श्रीनिवास भी शामिल हुए। उन्होंने जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में इंडोर बैडमिंटन कोर्ट में एसीएस परवीन गुप्ता के साथ हाथ आजमाए। चीफ सेक्रेटरी वी श्रीनिवासन ने बैडमिंटन कोर्ट में शटलकॉक सर्व करके शानदार तरीके से खेला। उनके खेल की वहां मौजूद सभी अधिकारियों ने खूब तारीफ की है। अजमेर शरीफ दरगाह में ख्वाजा गरीब नवाज के 814वें उर्स के मौके पर जुमे की नमाज अता की गई। इस खास दिन पर देश विदेश से लाखों जायरीन अजमेर पहुंचे हैं और दरगाह में सजदाए अकीकत पेश किया गया। नमाज के दौरान दरगाह परिसर, आसपास की गलियां, सड़कों के किनारे और यहां तक कि घरों की छतों तक नमाजियों की भीड़ नजर आई। हर ओर ख्वाजा का करम और दुआओं का माहौल दिखाई दिया। उर्स के जुम्मे को बेहद अहम माना जाता है, इसलिए जायरीन सुबह से ही नमाज की तैयारियों में जुट गए थे। लेकिन नमाज अदा करने के दौरान भी यहाँ भगदड़ मच गई, जिसमें कई लोगों के घायल होने की भी सूचना सामने आ रही है। जुमे की नमाज के बाद अजमेर दरगाह के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जायरीन जिन्होंने नमाज पढ़ी थी, वे दरगाह के अंदर जाने के प्रयास में भागते हुए नजर आए। इस दौरान 2-3 जायरीन भगदड़ में नीचे जमीन पर गिर गए, जिन्हें मौजूद पुलिसकर्मियों ने संभाला। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में विजय हजारे ट्रॉफी का दूसरा मुकाबला मुंबई और उत्तराखंड के बीच खेला जा रहा है। मुंबई की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 331 रन का टारगेट दिया है। उत्तराखंड की बैटिंग कर रही है। इसी बीच मुंबई के खिलाड़ी अंग्रिस रघुवंशी कैच लेते घायल हो गए। उन्हें एम्बुलेंस हॉस्पिटल से ले जाया गया। उत्तराखंड ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया था। मुंबई की शुरुआत अच्छी नहीं रही थी। सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा बिना खाता खोले आउट हो गए। स्टेडियम रोहित शर्मा को देखने के लिए बड़ी संख्या में दर्शक पहुंचे थे। रोहित के 0 पर आउट होने पर उन्हें निराशा हुई। मुंबई ने 7 विकेट खोकर 50 ओवर में 331 रन बनाए। अजमेर जिले में ख्वाजा गरीब नवाज के 813वें उर्स की रौनक है। ख्वाजा की दरगाह पर बीते दिनों पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू जियारत के लिए चादर लेकर पहुंचे थे। इस खास मौके पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की ओर से अजमेर दरगाह पर चादर चढ़ाई गई। ये चादर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हामिद खान मेवाती जयपुर से अजमेर लेकर रवाना हुए थे। पत्रकारों से बातचीत में हामिद खान मेवाती ने मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व की सराहना की। साथ ही उन्होंने कहा कि वे सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मूल मंत्र पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने प्रदेश में अमन, चैन और भाईचारा बनाए रखने के लिए उल्लेखनीय प्रयास किए हैं। फिल्म एक्टर अली खान इन दिनों जयपुर में। अली खान का बचपन से ही ख्वाजा गरीब नवाज से गहरा रिश्ता रहा। वे लंबे समय से दरगाह शरीफ आते रहे हैं। उनका मानना है कि ख्वाजा साहब की इबादत ने उन्हें जिंदगी और करियर दोनों में रास्ता दिखाया है। इस बार भी वे 814वें उर्स पर अजमेर जाकर ख्वाजा साहब की शान में चादर पेश करने की चाहत बताई है। अली खान को असली पहचान 1992 में आई सुपरहिट फिल्म खुदा गवाह से मिली, जिसमें उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ हबीबुल्लाह का दमदार किरदार निभाया था। यही भूमिका उनके करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुई। इसके बाद उन्होंने हिंदी और भोजपुरी सिनेमा में नकारात्मक भूमिकाओं में अपनी अलग पहचान बनाई है।
खबरों के सफर में दीजिए जाने की इजाजत। देखते रहिए NSC 9 न्यूज। नमस्कार।